करके पाट दिया गया, लेकिन रविवार को महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा। यह संभल का पहला कुआं है जिसमें पानी मिला। संभल में प्रशासन लगातार नए कूप खोजने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक ऐसा कुआं तीर्थ क्षेमनाथ महाराज जी के दरबार में ऐसा मिला है जहां पर 10 मीटर के आसपास ही पानी नजर आया। ये ऐसा पहला कुआं है जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची और इस कुएं में पानी नजर आ रहा है। इससे पहले हमने कई सारे कूप देखे, 19 कूपों को इस वक्त एएसआई के द्वारा सर्वे किया गया। उसके बाद एक क्षेमनाथ तीर्थ जो यहाँ पर इस मंदिर में एक ऐसा कुआं था जिसे बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन की कोशिशों के बाद इस कुएं को खोजा गया है। और इस कुएं को खोजने का मकसद यही है कि जितने भी कूप यहाँ पर ऐतिहासिक हैं, पुराने हैं, उनको खोजा जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर मजदूरों को लगाया गया है। तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको ये मजदूर दिखाई देंगे जो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर इस पूरे कूप को खोजने का मकसद क्या है, इसको लेकर यहाँ पर बाबा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा जी ये बताइए कि ये कब कितने बजे शुरुआत हुई है? ये अभी जो है लगभग 4 बजे से इस कुएं की खुदाई की शुरुआत की गई है जी। क्या ये कुआं बंद कब किया गया था और क्यों अब खुलवाया? प्रशासन की टीमें आई थी पूरा? नहीं, प्रशासन की कोई टीम नहीं आई है वर्तमान समय में। ये तो सब बाबा की चेतना है। सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की यहाँ समाधि है। बाबा क्षेमनाथ जी ने हमें चेतना दी है और इस कुएं के विषय में ये ज्ञान नहीं है कि किस समय से जो है ये बंद है जी। वर्तमान प्राचीन कुआं है जी, वो आप देख सकते हैं, सदियों पुराना कुआं है। माना जाता है जब तीर्थ नगरी संभल का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया जा रहा था, उसी समय का ये कुआं और ये तीर्थ जो है, जो तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ नीमसार तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, वो तीर्थ। और ये कूप आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बगल में है। इस कूप का क्या नाम? इसकी अभी पुष्टि कुछ नहीं हो पाई है। ये क्योंकि कूप के बारे में कहा जाता है कि कई कूप अलग अलग जल लेकर, किसी के जल पीने से निरोग होता है, तो इस तरह के इस कूप में भी कोई ऐसी विशेषता? इसकी विशेषता होगी, इसके विषय में अभी जो है रिसर्च की जाएगी। जो भी सच्चाई होगी वो सब सामने आ ही जाएगी। संभल में आए दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं। इस बार की खुदाई में स्थानीय लोगों ने यहां एक बावड़ी मिलने का भी दावा किया। चंदौसी में मिली 250 फीट गहरी बावड़ी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की संरचना माना जा रहा है। संभल में अब कुएं से मिली मूर्तियों के बाद चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ जेसीबी मशीन से बावड़ी की खुदाई के दौरान कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है। और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कलेक्टर भी नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन कमरों के भीतर फिलहाल कुछ नहीं मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जाँच करेगी। समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। संभल के चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी का निरीक्षण करने डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की टीम ने बावड़ी की खुदाई की, जिसमें कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते मिले हैं। बावड़ी करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें 400 वर्ग मीटर की जगह है।
वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफी लंबी यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं, ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पे ये रास्ते हैं और न्यूज एशियन इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। अवैध अतिक्रमण और आसपास की बिल्डिंग जो इसके दायरे में आती हैं, तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ 400 वर्ग मीटर की, उतना पूरा हटाया जाएगा। वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। डीएम ने बताया कि इस बावड़ी के राज खुदाई के बाद और सामने आएंगे। इसमें एक कुएं के साथ 4 कमरे भी बने हैं जो मिट्टी से ढके हुए हैं। एएसआई की जांच के बाद इसकी वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था, उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। चंदौसी में फूटा दरवाजा इलाका बिल्कुल उस खंडहर के मंदिर के पीछे का जहां हिंदू लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू परिवार रहते थे जो दंगे के बाद या तो अपना मकान बेच गए या फिर किसी ने उनसे जबरन खाली करवा लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बिजली चोरी के आरोप में सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है और इसी के तहत आज सांसद जियाउर रहमान बर्ग और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के बिजली मीटरों की जांच लैब में हो सकती है। बिजली विभाग ने जियाउर रहमान बर्ग को नोटिस जारी कर बिजली मीटरों की जांच के दौरान मौजूद रहने के लिए भी कह दिया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में एक शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिलने के बाद आज मंदिर के शुद्धिकरण का ऐलान कर दिया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के नेतृत्व में आज मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। दावे के मुताबिक मुजफ्फरनगर के लद्धावाला में 54 साल पहले बने शिव मंदिर की हालत खस्ता हो चुकी है। यह मंदिर मुस्लिम बाहुल इलाके में होने के कारण अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये लद्धावाले में जो मंदिर का शुद्धिकरण करना आ रहे हैं महाराज जी और सभी हमारे हिंदू भाई, तो उसके लिए मीटिंग रखी गई थी कि प्यार मोहब्बत रहे और एक जगह अपना रहें, तो इसलिए उसके लिए हमने मीटिंग रखी गई। तो जो भी महाराज जी जो सभी हिंदू भाई आएंगे तो हम उनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत करेंगे उनका, कब जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कौन कौन था इस मीटिंग में? इसमें मीटिंग में मोहल्ले के जिम्मेदार लोग थे और भी सभी जिम्मेदार थे, सभासद भी थे 2। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी की वजह से हुए। उन्होंने धर्म को महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी उचित शिक्षा देने की वकालत की। उन्होंने कहा है कि धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है और सब कुछ इसके अनुसार चलता रहा है, इससे इसे सनातन कहा जाता है। धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह को उन्होंने संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। पीएम मोदी युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम आज भर्ती अभियान रोजगार मेला में बताया जा रहा है कि 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में 45 स्थानों पर यह रोजगार मेला लगेगा। प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग समेत कई विभागों में ये नियुक्तियां होंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे थे। रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी।
पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में मौजूद अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी की, तोड़फोड़ भी की। घर पर टमाटर फेंके गए, गमले को नुकसान पहुंचाया गया। विरोधियों ने पत्थरबाजी की। बताया जा रहा है कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी कि JEV के सदस्यों ने हमला किया था। उस वक्त एक्टर घर पर मौजूद नहीं थे। पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के पीछे यूथ कांग्रेस का हाथ है? तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक्टर के घर पर हमला करने वाले आरोपी CM रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं। CM रेवंत रेड्डी के साथ कोडंगल युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी की एक तस्वीर है। कोडंगल CM रेवंत रेड्डी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। श्रीनिवास रेड्डी ने ही रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अभिनेता के घर में तोड़फोड़ भी की गई है। और इस बीच भगदड़ मामले में हैदराबाद पुलिस का भी जवाब सामने आया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक एक्टर को संध्या थिएटर में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने हादसे के दौरान का CCTV भी जारी किया। पुलिस ने CCTV फुटेज जारी करने के अल्लू अर्जुन के दावे को गलत बताया। कल अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो हादसे के तुरंत बाद वहां से निकल गए थे, लेकिन पुलिस का दावा है अभिनेता से बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो तुरंत बाहर नहीं गए। भगदड़ रात के तकरीबन 9:45 पर हुई। उस समय अल्लू अर्जुन थिएटर के अंदर अपनी फिल्म देख रहे थे। रात 10:45 के तकरीबन ACP जो थे अल्लू अर्जुन को संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन थिएटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ने उनके पास नहीं जाने दिया। रात तकरीबन 11:40 के पास DCP ने उन्हें थिएटर छोड़ने के लिए मजबूर किया। रात 12:05 पर अल्लू अर्जुन बाहर आए। अपनी कार के सनरूफ से फैंस को हाथ हिलाते नजर आए। संभल से खबर है, जहां डांस करने वाला नकाबपोश चोर CCTV में कैद हुआ। दुकान में चोरी करने घुसे चोर ने दुकान में डांस किया था। दुकान में रखे काजू बादाम देखकर चोर को खुशी का ठिकाना न रह गया। वो डांस करने लगा। चोर का यह डांस अब CCTV में कैद हो गया था। भजोई गांव का यह मामला है।